मोदी सरकार के मंत्री पहुंच रहे हैं और उनसे कामकाज का हिसाब लिया जाएगा। मित्रों, हमारे देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, पर आज एक खुशी की बात है कि हमारे जवान शहीद हुए थे और वो हमारे मन में बात चुभ रही थी। आज हमारे बहादुर सैनिकों ने जो आतंकवादी है उनके ऊपर अटैक करके बहुत अच्छा जवाब दिया है, इसकी खुशी हम सब के मन में है। तो सबसे पहले हमारे वीर जवानों का मैं अभिनंदन करूंगा, उनको शुभेच्छाएं दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको सबको कहना चाहूँगा, विशेष रूप से जो इकोनॉमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है और देश की सुरक्षा की हमको चिंता है, सुरक्षा के दृष्टि से भी हम मजबूत हैं। इसलिए पूरी सरकार पर दृढ़ विश्वास रखकर हम विकास की ओर तेज़ी से आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे। जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का सवाल है, अब रोड सेक्टर में मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ क्योंकि वही भी बातें कहना मुझे कोई उसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता। अभी हम लोग केवल एक नई बात आपको बताऊंगा कि हम लोग इस साल मार्च एंड के पहले करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके नए एक्सप्रेस हाईवे के कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये नई बात है क्योंकि पहला एक्सप्रेस हाईवे बड़ौदा मुंबई, इसका हम टेंडर आने वाले 15-20 दिन में निकाल रहे हैं। फिर हम लोग दिल्ली जयपुर, इसकी अलाइनमेंट हमने पक्की की है। फिर दिल्ली से अमृतसर और कटरा, ये हरियाणा से जाने वाले एक्सप्रेस हाईवे की भी अलाइनमेंट लगभग फाइनल हुई है। हम बेंगलोर से चेन्नई और विशेष रूप से बेंगलोर से हैदराबाद और विजयवाड़ा, ये भी एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में करीब 12 से 15 एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हमको करना है और मैं इस साल आपको विश्वास देता हूं कि 1 लाख करोड़ के एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल हम पूरा करेंगे। सबसे अच्छी बात जो है, जो दिल्ली वालों को अच्छी लगेगी, कि हम लोग दिल्ली का जो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हमको एक दूसरे राज्य में जाने के लिए दिल्ली के बीच में से जाना पड़ता था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक भी मसला गया था। अब दिल्ली को हम लोग ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास के निर्माण करने का कार्य हमने हाथ में लिया। प्रधानमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन किया, हमने इस कार्य का शुभारंभ किया। 2.5 साल का समय था, पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो 400 दिन में पूरा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये कठिन है, मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि आपके मुंह पर नहीं बोलना कभी अच्छा नहीं लगता, आप किसी बात को नहीं बोलते हैं। पर मैंने कहा ये कठिन लग रहा है, तो उन्होंने कहा आप ट्राई करिए। आज ही मैं उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में जाकर आया हूँ, पीलीभीत से लेकर बुलंदशहर तक सब जगह अभी उतरा हूँ। और मैंने आज देखा है, और इसके पहले भी मैं लगातार हेलीकॉप्टर से देख रहा हूँ और मुझे अधिकारियों ने रिपोर्टिंग किया है कि दिल्ली का 50% पोल्यूशन और 50% ट्रैफिक जाम कम करने वाला ये एक्सिस कंट्रोल ईस्टर्ली वेस्टर्ली एक्सप्रेस हाईवे जो है हमारा, ये हम लोग किसी भी स्थिति में 400 दिन में से 100 दिन चले गए, पर 300 दिन में हम पूरा करेंगे और ये रिकॉर्ड ब्रेक होगा और जो दिल्ली के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाली बात होगी। और एक है कि एक मुकरदमा चौक से लेकर हरियाणा की तरफ जाने वाला 8 लेन रोड का भी काम है, वो भी हमने शुरू किया है, वो भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी बात है कि रोड के तो इसमें तो हम लोग अभी 22 किलोमीटर पर डे पर आए हैं और कोशिश है, टारगेट है कि हम इस साल के मार्च एंड तक हम 42 किलोमीटर पर डे पर जाएंगे। अभी तक हमने 3.5 लाख करोड़ के रोड मंजूर किए हैं। आने वाला साल हमारे लिए क्रूशल है। मैं इस साल में करीब जितना 3.5 लाख करोड़ के रोड हमारे पिछले 2-2.5 साल में हुए हैं, इस 1 साल में 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रोड को मैं अलॉट करना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट डेट देना चाहता हूँ। और इसलिए NHAI में और डिपार्टमेंट में हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमने DPR बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, वो भी काम कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि राज्य सरकार के पास लैंड एक्विजिशन के लिए हमारे 20,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट पड़े हैं।
5,000 करोड़ महाराष्ट्र के पास है और लैंड एक्विजिशन में अब दिक्कत नहीं है और यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, सभी प्रॉब्लम निश्चित रूप से सॉल्व हो रहे हैं। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा हमारे पोर्ट और इनलैंड वाटरवेज की तरफ ले जाना चाहता हूं और मैं आपके मार्फत देश के आर्थिक क्षेत्र के लोगों को आह्वान करता हूं कि इस क्षेत्र में आप आइए। परसों सुबह मैं कोचीन था, हमारे एक इंडियन एंटरप्रेन्योर ने चेन्नई से 3,000 गाड़ियाँ जहाज़ में लेकर कोचीन में लाई थी और मैं पोर्ट में गया था। इसके पहले हमने वाराणसी से बंगाल और आसाम नॉर्थ ईस्ट तक मारुति की गाड़ियाँ भेजी। अब महिंद्रा और होंडा भी गाड़ियाँ भेज रहे, स्कूटर भी भेज रहे, स्टील, सीमेंट, हम कोशिश कर रहे हैं। गंगा में हमने 4,000 करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत की है। 3 मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं हम लोग, वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज। 40 वाटर पोर्ट बना रहे, 3 रोरो सर्विसेज बना रहे हैं। ब्राह्मणी का काम अब लगभग शुरू कर रहे हैं, जिसमें कोल इंडिया का उत्पादन 60 मिलियन टन से 300 मिलियन टन होने वाला है और पूरा ये पारादीप पोर्ट से ये कोयला हम लोग वेस्टर्न गुजरात और महाराष्ट्र के पावर प्रोजेक्ट के लिए ला रहे हैं। तो इससे देश का एक प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ का बचत होगी और मुझे लगता है कि ये वाटरवेज ये बड़ा गेम चेंजर है। मीडिया में इसको महत्व नहीं मिलता क्योंकि भारत में इसको कोई देखा नहीं। मेरी बातों पर लोग बोलते कि ये अपना कोई सपना दिखा रहा है, पर मैं सपने दिखाने वाला नेता नहीं हूँ। मेरी अकाउंटेबिलिटी 100% पक्की मानिए, मैं कोई झूठ बोलूँगा नहीं और जो बोलूँगा वो 100% होगा। नहीं तो आप पत्रकार है ही, मेरे एक एक बातों को लिख के रखना, अगर नहीं किया तो ज़रूर एक्सपोज करना। तो आज हमने ये तय किया है कि हम 7,500 किलोमीटर का जो समुद्र किनारा है और करीब 20,000 किलोमीटर की रिवर लेंथ है, इसको हम लोग जलमार्ग के रूप में अब विकसित करना चाहते हैं। और इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 12 मेजर पोर्ट है, ये पूरी तरह से 6,000 करोड़ रुपए हमने पिछले साल प्रॉफिट कमाया। पहली बार हमारी ऑल इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट में है और ये 6,000 करोड़ जो है ये इस साल का प्रॉफिट, फिर अगले 2-3 साल का प्रॉफिट मिला के 20,000 करोड़ प्रॉफिट आएगा। हमारे करीब बैंकों में कुछ डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं और उसके साथ साथ हमारे कुछ क्रेडिटर्स हैं और ये तीनों को मिलाकर कम से कम 40,000 करोड़ रुपए मेरे पास है। इसके अलावा मैंने एक बहुत इनोवेटिव मॉडल पर हमने काम किया है कि हमने पनवेल और JNPT मुंबई में 3,000 करोड़ का रोड हम बना रहे हैं और पहली बार हमारे पोर्ट में 4,000 करोड़ का टर्नओवर डॉलर में है। तो हमको हेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये कल्पना हमने लाई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि पहली बार 3,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक और DBS बैंक सिंगापुर दोनों ने जॉइंट वेंचर करके 2.25% से हमको 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं और हम 2.25% से रोड बना रहे, तो 11% के बजाय 2.25 IRR कितना अच्छा होगा आप सोचिए। तो अब मैं इनलैंड वाटरवेज में जो 4,000 करोड़ का हमारा डॉलर टर्नओवर है उसको मैं 50,000 करोड़ 2.25% से ला सकता हूँ। और हमारे कोचीन शिपयार्ड के लगातार मैं पीछे लगाऊँ कि इसमें डेवलप करो, कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट, फास्ट मोटर बोट। एक रशिया के साथ हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हमारा एग्रीमेंट नहीं हो पाया। 40 नॉटिकल माइल पर आवर के स्पीड से 180-500 लोगों के कैपेसिटी की फास्ट मोटर बोट्स हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। हम अच्छे कैटरमैरन डेवलप करना चाहते हैं और मैंने कोचीन शिपयार्ड को कहा, अभी वहाँ 2,000 करोड़ का ड्राई डॉक बना रहे हैं, तो मैंने कहा कि हर पोर्ट कोई 50, कोई 25 करोड़ रुपए देगा इक्विटी के रूप में। और शिपिंग कॉरपोरेशन जो हमारा, जो वर्ल्ड में हम लोग शिपिंग का काम कर रहे हैं भारत की ओर से, अब मैंने उनको कहा कि इंडिया में आप थोड़ा सा ये वाटर ट्रांसपोर्ट पर काम करिए और इसके लिए हम लोग कोचीन शिपयार्ड में हमारे देश को जिस प्रकार के कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट, फास्ट मोटर बोट लगती है पैसेंजर के लिए, इसके लिए, तो उसके लिए हमने अभी उसको इंडिया में बनाने के लिए मैंने कोचीन शिपयार्ड को कहा है कि हम एक फाइनेंस कंपनी, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड है उसकी फाइनेंस कंपनी है, टाटा की फाइनेंस कंपनी है, सीरी वाले भी फाइनेंस करते हैं, तो अब भी हमारी भी फाइनेंस कंपनी खोलकर हम 2.25% से 2,000 करोड़ रुपए डॉलर में उठाएंगे और कम इंटरेस्ट में जो इसमें इन्वेस्ट करने चाहेंगे उनको कम इंटरेस्ट में ये बना कर देंगे। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंजन अब LNG पर तैयार हो। हम पेट्रोनेट के साथ जॉइंट वेंचर करके हम LNG एज ए फ्यूल को यूज़ करना चाहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ही है जो हम करने जा रहे हैं। सागरमाला में हम लोग करीब 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से 4 लाख करोड़ जो है वो पोर्ट रोड कनेक्टिविटी
एंड पोर्ट रेल कनेक्टिविटी के लिए है, और करीब 1 लाख करोड़ पोर्ट मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए, ऐसे 3 लाख इसके लिए और 4 लाख करोड़ इसके लिए है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। हमारी रेलवे की कारपोरेशन हमारे डिपार्टमेंट में हमने खोली है, मुंबई में उसका ऑफिस है, और उसने भी अभी 25,000 करोड़ के रेलवे के मार्ग बनाना शुरू कर दिया है। तो हम रेलवे का भी 1 लाख करोड़ का काम पोर्ट से रिलेटेड करने वाले हैं। और इसके साथ साथ और एक कोशिश कर रहे हैं कि 27 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं, जो पेट्रोलियम के होंगे, लेदर के लिए होंगे, प्लास्टिक के अलग अलग बातों के क्लस्टर से, ऑटोमोबाइल के होंगे, और उसके लोकेशंस बीसीजी और अपने मैकेंजी जैसे कंपनियों ने अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार किया है। और ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट में ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आने वाले हैं। इसमें 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ये रिसर्च जो उन्होंने रिपोर्ट दिया उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी 18% है, उसको हम 12% करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है, क्योंकि 47% पैसेंजर और गुड्स ट्रैफिक पानी पर है। यूरोपियन देशों में ये है कि उनका 40% से ज़्यादा ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक, गुड्स ट्रैफिक पानी पर है, वो 12% है। कोरिया और जापान में भी 10 से 12% है, उनका 44% ट्रैफिक पानी पर है, और हमारे देश में केवल 5.6% है। ये मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर मुंबई से दुबई और लंदन माल भेजना आसान है और सस्ता है, पर मुंबई से दिल्ली भेजना महंगा है और कठिन है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को 18% से लेकर 12% तक ले जाना, इसीलिए ये जो अभी गाड़ियाँ जा रही है, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, स्टील, तो मैं पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट में आप लोग इनिशिएटिव लिए, बहुत वायबल है। दूसरा, हमारे 12 पेजर पोर्ट में हम लोग क्रूज टर्मिनल बना रहे, पैसेंजर टर्मिनल। उसका डिज़ाइन हमने अच्छी तरह से किया, वर्ल्ड का बेस्ट कंसल्टेंट ने शुरू किया, काफ़ी बनाए। सिंगापुर क्रूज वाला कारपोरेशन के साथ हमने अभी बातचीत की है, उनके साथ भी सहयोग कर रहे हैं। और पहली बार मुंबई में करीब 70 क्रूज अगले साल लाएंगे, ऐसा हमने प्लान किया, हमने कमिटमेंट किया है। तो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा क्रूज आ रहे हैं। हमारे कोचीन में आ रहे हैं, हमारे बेंगलोर में आएंगे, चेन्नई में आएंगे, और क्रूज टूरिज़्म भी एक बहुत बड़ा होगा। 5-5 हज़ार लोग एक समय अगर आएंगे तो आप ही समझ लीजिए कि कितने बड़ा हॉस्पिटलिटी के फील्ड में कितना बड़ा चांस है हमारे डेवलपमेंट के लिए। हम मुंबई में, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की हमारी 750 हेक्टेयर जगह है, हमको बहुत अच्छी तरीके से उसको डेवलप करें। सिंगापुर और दुबई से भी ज़्यादा अच्छा हमारा काम हो, ऐसे हमारी कोशिश, हमने आर्किटेक्ट को अपॉइंट कर दिया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, क्रूज टूरिज़्म, ये हमारा फ्यूचर है। हमने 1300 आइलैंड डेवलपमेंट के लिए, टूरिज़्म के लिए निकाले हुए हैं। मुंबई हमने कान्होजी आंग्रे का काम शुरू कर दिया है, और अभी कल ही परसों ही मैं कोचीन में था। हम ऐसे छोटे छोटे रोरो सर्विस बना रहे हैं, जहाँ 15-20 बसेस होगी, 40-50 कार होगी, ऊपर में लोग बैठेंगे, और नदी के इस किनारे से वहाँ, अभी ब्रह्मपुत्रा में 8 जगह पर रोरो सर्विस हम शुरू कर रहे हैं। गंगा में शुरू कर रहे हैं, हमने ड्रेजिंग शुरू किया है। मैं 15 दिन में गोवा जाकर गोवा की 2 नदी, एक मांडवी और जुआरी, दोनों वाटरवेज के काम की शुरुआत कर रहा हूँ, और मुंबई में वाटर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरा आपको यही कहना है कि रोड का तो अच्छा ही चल रहा है, अब रोड की हमें चिंता नहीं है, पर ये वाटरवेज और हमारी इनलैंड वाटरवेज और क्रूज टूरिज़्म, ये जो हमारे विशेष रूप से जो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोचिए। इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी है, इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा, और देश में टूरिज़्म अगर डेवलप होगा तो टूरिज़्म ऐसा क्षेत्र है जब 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। और आखिरी में एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैं ट्रांसपोर्ट के साथ ऑटोमोबाइल का भी मंत्री हूँ। अभी हमारा 4.5 लाख करोड़ का टर्नओवर ऑटोमोबाइल है। हम स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमने उनको प्रेजेंट किया, अभी क्या पीएमओ में करने जा रहे हैं। जो 15 साल जिनको हुए ऐसे कमर्शियल हेवी व्हीकल को हम स्क्रैप करने जा रहे हैं, और जो व्हीकल स्क्रैप होगी उससे 1 से 1.5 लाख रुपए कीमत मिलेगी। भारत सरकार 1 लाख करोड़ टैक्स एग्जम्पशन नए व्हीकल खरीदने के लिए देगा। राज्य सरकार भी 75,000 से 1 लाख देगा, क्योंकि ये हमारे स्क्रैपिंग पॉलिसी से भारत सरकार का 6,000 करोड़ का और राज्य सरकार का 4,000 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, और 22% ऑटोमोबाइल में टर्नओवर बढ़ने वाला है। और ये जो 65% जो पोल्यूशन है, ये 15 साल के हेवी कमर्शियल व्हीकल के कारण हो रहा है। और इसके कारण हम धीरे धीरे हमारे पोर्ट में 20 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करके दुनिया भर का भंगार हम पोर्ट में लेके आएंगे, और ऑटोमोबाइल क्लस्टर में एल्यूमिनियम, स्टील, प्लास्टिक, कॉपर, ये बहुत सस्ता होगा।
ऑटोमोबाइल पार्ट सस्ते बनेंगे। और मेरा ये सपना है, ड्रीम है कि हम लोग 2020 में हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर जो 4.5 लाख करोड़ का है उसको 20 लाख करोड़ तक ले जाएंगे और वर्ल्ड का सबसे बड़े कंपनी जो होगी उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स की कीमतें हम आधी कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करना सबसे सस्ता होगा। हम लोग इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक इसके कार पर काम कर रहे हैं, काफ़ी आए भी है। अब मिथेनॉल प्लानिंग कमीशन ने अभी इसमें लिया था, अभी कोल सरप्लस है और कोल से सिम गैस तैयार करके बाय गैसिफिकेशन उससे हम यूरिया बनाने जा रहे हैं जो 20-50% सस्ता होगा। हमारा इंपोर्ट बच जाएगा, हमारी 75,000 करोड़ की सब्सिडी जाती है यूरिया के कारण, वो बच जाएगी। और सिम गैस से हम लोग मिथेनॉल बनाएंगे और मिथेनॉल, इथेनॉल ये अच्छे फ्यूल है जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और वो हमारे यहाँ यूज़ करने के लिए जो 7 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है पेट्रोलियम और क्रूड का। तो मैं थोड़ा सा एम्बिशियस हूँ, कठिन काम है बहुत। तो मैंने उस दिन प्लानिंग कमीशन के हमारे इसमें सेमिनार में कहा कि 2020 के पहले जो 7 लाख करोड़ का हमारा पेट्रोलियम इंपोर्ट है उसको जीरो इंपोर्ट पर ले जाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि हमारे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और विशेष रूप से जो हमारा स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, ये जो हमारी नई नई कल्पना है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन सब के आधार पर इस सेक्टर में जो नया हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे हम एक वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी करके इमर्ज होंगे। और मैं हमारे डिपार्टमेंट की ओर से ये कोशिश करूँगा कि 2 साल के बाद भारत के जीडीपी में कम से कम 3%, जेटली जी का जो अर्थ विभाग का जीडीपी बढ़ेगा उसमें 3% हमारा डिपार्टमेंट निश्चित रूप से कंट्रीब्यूट करेगा। बताने लायक बहुत कुछ है, पर फिर से ज़्यादा समय मेरा बोलना उचित नहीं होगा। आप जो पूछेंगे उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नितिन गडकरी जी।